हेलो बच्चों, कैसे हो। आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 6 का मैथ प्रश्नावली 13.1। ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि इन सारे आकृतियों का क्या करना है, हमें परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले नंबर की बात किया जाए, पहले का ए का बात किया जाए, दिया गया है ये इस तरह से। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर लिखा गया, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है, तो यानी कि ये इसकी बात किया जाए तो अगर ये दो भुजा बराबर है और तीसरी भुजा क्या है, बराबर नहीं है, तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप जो होती है, समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप जो होती है वो होती है 2 इंटू समान भुजा, 2 इंटू समान भुजा प्लस असमान भुजा, असमान भुजा। ठीक है, 2 इंटू समान भुजा प्लस असमान भुजा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 का 2 हम लिख देंगे और यहाँ पे देखिए समान भुजा जो है 5 है, तो यहाँ पे सिर्फ 5 लिखेंगे और ये 4 लिख देंगे। ठीक है, टोटल को जोड़ेंगे, गुना करेंगे, पहले क्या करना, गुना, 5 दूना 10, 10 प्लस कितना 4। ठीक है, तो कितने हो गए 14 सेंटीमीटर, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसका बी नंबर में। तो बी नंबर में देखिए जो आकृति दी गई है, ठीक है, तो ये जो आकृति है ना आपका आयत है। ठीक है, ये आकृति जो दी गई है वो कितना है, आयत बोली जाती है। ठीक है, तो आयत की ये बात किया जाए, लंबाई की बात किया जाए 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई की बात किया जाए तो कितना 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आयत में क्या होता है ना कि आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है, तो यानी कि ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाती है। तो पूरे परिमाप की बात किया जाए तो यहाँ पे आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप, ठीक है, तो आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का 2 लिखेंगे और यहाँ पे देखिए लंबाई की बात किया जाए 6 और ये कितना हो गया 2। ठीक है, तो 2 का 2 गुने 6 2 कितना 8, तो 8 दूना 16 हो गया। ठीक है, तो 16 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, बी नंबर का आंसर। सी नंबर की बात किया जाए तो सी नंबर में दिया गया है आपका एक वर्गाकार आकृति दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, वर्ग है। वर्ग में ये होता है ना कि सारी भुजाएं जो होती है बराबर होती है। ठीक है, यानी कि ये अगर 11 सेंटीमीटर, ये भी 11 सेंटीमीटर, ये भी 11 सेंटीमीटर, ये भी 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि वर्ग का परिमाप, ठीक है, तो वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुने 1 भुजा होता है। ठीक है, 4 गुना 1 भुजा, तो बराबर में 4 गुना कितना लिख देंगे 11। ठीक है, तो 11 चौक कितना हो गया 44 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से चलते हैं डी नंबर में। तो डी नंबर में देखा जाए तो डी नंबर में जो आकृति बनाई गई है वो कैसी बनाई गई है, तो डी नंबर में आकृति जो बनाई गई है वो बनाई गई है षटकोणीय। ठीक है, कैसा बनाया गया, तो षटकोणीय बनाया गया और 2 सेंटीमीटर है तो सभी भुजाएं क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर का ही हो जाएगा। ठीक है, तो षटभुज का परिमाप बराबर जो होता है वो होता है 6 गुने 1 भुजा। ठीक है, 6 गुना 1 भुजा, यानी कि 6 गुना क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, तो परिमाप बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 2 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक आयताकार जमीन का टुकड़ा है जो 22.50 मीटर लंबा है और 16.75 मीटर चौड़ा है। ठीक है, उसके चारों ओर 4 दीवारी बनी हुई है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या बनी है 4 दीवारी, तो 4 दीवारी की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आयताकार जमीन का टुकड़ा है जो 20.5 मीटर लंबा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लंबाई की बात किया जाए कितना दिया गया है, तो 20.50 मीटर दिया गया है। चौड़ाई की बात करें हम यहाँ पे तो 16 दशमलव कितना दिया 75 मीटर दिया गया है। ठीक है, और ये आयत जो है वो क्या है 4 दीवारी से घिरा हुआ है, तो कह रहा है कि 4 दीवारी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुल लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे परिमाप निकाल देंगे। ठीक है, यानी कि आयताकार जमीन का परिमाप बराबर
आयताकार जमीन का परिमाप बराबर, ठीक है। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू क्या कर देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 20.50 और प्लस में 16 दशमलव कितना 75, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पे होगा 2 इंटू, यानी कि यहाँ पे 20.50 और यहाँ पे 16 दशमलव कितना 75। तो ये 5 हो गया, 7 5 12 का 2 हो गया, हाथ में 1, 6 व 1 कितना हो गया 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, ठीक है। 37 कितना हो गया 0.25 हो गया, ठीक है। अब इसमें 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। फिर 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 के सोना, हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। 7 दूना 14 का 4 होगा, हाथ में 1, और 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 74 दशमलव कितना हो जाएगा 50, ठीक है। 74.50 यानी चार दीवारी की कुल लंबाई कितनी हो गई, तो चार दीवारी की कुल लंबाई बराबर चौहार दीवारी की कुल लंबाई जो हो गया वो कितना हो गया 74.50, आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक धावक जो है 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान के चारों तरफ 8 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो धावक का द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, तो इसका परिमाप निकाल लेंगे, यानी कि एक बार वो चक्कर लगाता है तो कितना एथी करता है, ठीक है, कवर करता है, दूरी तय करता है। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का देखिए सॉल्यूशन। धावक जो है इतना मीटर लंबा, यानी कि लंबाई यहाँ पे बात किया जाए तो लंबाई दिया गया है 40 मीटर, और चौड़ाई की बात करें यहाँ पे तो चौड़ाई जो दिया गया है 20 मीटर, ठीक है। चक्कर कितना लगा रहा है, तो चक्कर लगा रहा है आपका 8 चक्कर, ठीक है। तो यहाँ पे आयताकार मैदान का परिमाप बराबर, ठीक है। तो आयताकार मैदान का परिमाप बराबर जो होता है वो 2 इंटू लंबाई प्लस कितना होता है चौड़ाई होता है, ठीक है। तो बराबर में 2 इंटू कितना हो जाएगा, लंबाई की बात किया जाए तो 40 है, प्लस कितना 20 हो गया, ठीक है। तो ये 2 गुना कितना हो गया 60, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो गया 120 मीटर हो गया, ठीक है। यानी कि एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय कर रहा है, तो 120 मीटर, ठीक है। तो 8 चक्कर तो यहाँ पे लिख देंगे एक चक्कर लगाने में 120 मीटर दूरी तय की, तो 8 चक्कर लगाने में 8 चक्कर लगाने में कितना होगा, तो 8 गुना 120, ठीक है। तो 8 96 यानी कि 960 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो 4 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 6 सेंटीमीटर है, प्रत्येक समान 6 सेंटीमीटर तथा तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है ना, समद्विबाहु त्रिभुज कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है तो इसका मतलब कह रहा है कि समान भुजा, तो समान भुजा ये और ये हो गया तो 6 सेंटीमीटर हो गया, तीसरी भुजा जो हो गया ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला कि समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर जो होता है 2 गुना समान भुजा इंटू असमान भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुना समान भुजा कितना है 6 है, ठीक है। अब प्लस में कितना कर देंगे 8, यहाँ पे प्लस देना है, ठीक है। तो प्लस में 8 हो गया, तो 6 दूना 12 गो 8 गो हो गया, तो टोटल कितने हो गए 20, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वर्ग की एक भुजा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लीजिए ये वर्ग हो गया, अगर इसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर तो ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15, और
ये भी 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो वर्ग की परिमाप बराबर, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की परिमाप बराबर जो हो जाएगा वो कितना होगा, तो 4 गुने 1 भुजा होगा। तो 4 गुने 1 भुजा का मतलब हो गया 4 गुना 15। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 नंबर का हो गया सॉल्यूशन। 6 नंबर का देखते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर में बात किया जाए, 6 नंबर में ये कहा गया है कि एक षटभुज का परिमाप जो दिया गया है ना, 66 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, यानी एक ये षटभुज जो बन गया, ठीक है, तो इसका टोटल परिमाप जो दिया गया ना 66 सेंटीमीटर दिया गया है, और प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि इसकी इसकी और इसकी और इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई की बात किया जाए तो टोटल लिखेंगे प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर षटभुज का परिमाप, षटभुज का परिमाप लिख देंगे और बटा में लिख देंगे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो षटभुजा के परिमाप की बात किया जाए कितना है, 66 है, और भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 6 होती है इसमें। ठीक है, तो काट दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 11, यानी कि ये 11, तो सारा का सारा कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद बात किया जाए 7 नंबर क्वेश्चन में, तो कहा जा रहा है कि एक धागा का टुकड़ा है। ठीक है, मतलब एक लंबा सा धागा का टुकड़ा आपने लिया, 24 सेंटीमीटर लंबाई का है, वो 24 सेंटीमीटर का लंबाई है, और प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि उस धागे से बनाया जाता है। ठीक है, तो मतलब कि एक धागा से जो भी चीज़ बनाया जा रहा है ना, तो उस धागा का भुजा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, जैसे मान लो कि हम वर्ग बना रहे हैं, 24 सेंटीमीटर टुकड़ा वाले धागा से हम क्या बना रहे हैं, वर्ग बना रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्ग बना है ना, तो ये पूरा धागा लगा है इसमें बनाने के लिए। ठीक है, तो बनाने के लिए तो इसकी इतनी जो दूरी है वो कितनी होगी, ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, तो हम एक का निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो एक वर्ग की बात किया जाए, ठीक है, तो वर्ग की भुजा बराबर, तो वर्ग की भुजा जो बराबर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो परिमाप बटा कितना, 4, परिमाप बटा कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। ठीक है, तो परिमाप हमारा 24 है, बटा में 4 कर दिए तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर इसका बात किया जाए तो समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज जो होता है ना, ये इस प्रकार से ही होता है, लेकिन इसमें तीनों भुजाएं जो होती है ना वो क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की बात किया जाए, समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर हो जाएगा परिमाप बटा कितना, 3। इसमें कितनी भुजाएं है, 3 भुजाएं है, तो परिमाप बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो परिमाप दिया गया 24 और 3 कर दिया जाए तो 8 हो जाएगा, यानी सारा का सारा क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया जाए सी नंबर, तो सी नंबर में कह रहा है षटभुज का। ठीक है, तो षटभुज का भुजा बात करनी है, तो समषटभुज, भुज, समषटभुज की भुजा, तो समषटभुज की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे परिमाप बटा कितना, 6। ठीक है, तो परिमाप जो दिया गया 24 और बटा में 6, तो कितना सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर भुजा वाले 80 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बार लगाने का व्यय 25 रुपये प्रति मीटर के दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, जब हम परिमाप निकाल देंगे तभी तो चार दीवारी की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने कितना, भुजा। ठीक है, तो 4 गुने भुजा हुआ तो 4 गुने कितना लिखेंगे, 80 लिखेंगे, तो 8 चौका 20, 8 चौका 32 हो जाएगा, 320 हो गया। ठीक है, यानी कि एक बात किया जाए बगीचे में बार लगाने की व्यय की बात की 300 थी प्रति मीटर की दर से, मतलब कि बार लगाने का व्यय प्रति मीटर की बात किया जाए तो यहाँ पर लिखेंगे बार
लगाने का व्यय जो है प्रति मीटर कितना दिया गया है, तो 25 रुपया दिया गया। यानी 1 मीटर व्यय लगाने, एक बार लगाने के लिए जो व्यय दिया गया वो कितना दिया, 25 रुपया दिया गया। तो हमें कितना लगाना है तो एक बार यहाँ पर लिख दो 320 लगाना है, ठीक है। तो 320 बार लगाने के व्यय जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 25 गुना कितना, 320 हो जाएगा, ठीक है। तो गुना कर दीजिए, 25 जीरो के जीरो, 25 दूना 50 के हाथ में लगा कितना 5, और 25 दिया 75 को, 5 को कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8000 हो गया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका। इसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए 9 नंबर, ठीक है। तो 9 नंबर की बात किया जाए, यहीं पे बना देता हूँ। 9 नंबर में कह रहा है कि राधा 80 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई आयत के चारों ओर दौड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले परिमाप निकाल लीजिए। तो परिमाप बराबर क्या होगा आयत का, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया गया 80 दिया है, प्लस 45 दिया गया, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा 2 गुना 5 का 5 8 4 12, ठीक है, यही होगा 5 का 5 8 4 12, गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 के 0, हाथ में लगा कितना 1, 12 दूना 24 है, कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। यानी कि 250 हो गया। परिमाप जो हो गया वो कितना हो गया 250 हो गया। और सीमा 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप निकाल देते हैं यहाँ पे। वर्ग का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा 4 गुना 75, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 5 का 20 के 0, हाथ में 2, और 7 चौक 28, 2 कितना हो गया 30 हो गया, यानी 300 हो गया, ठीक है। दौड़ करती है तो कौन कम दूरी तय करती है, तो कौन कम दूरी तय करती है, तो कौन कम दूरी तय की है, तो ये देखो 250 लिखा है, ये 300 लिखा है, ठीक है। तो आयत वाला कम दूरी तय कर रही है, यानी कि राधा कम दूरी तय कर रही है। राधा कम दूरी तय कर रही है, दूरी तय कर रही है, राधा जो है कम दूरी तय कर रही है, ठीक है। तो यही रहा आपका 13.1